जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। तो जैसे कि विवश स्वागत है आप लोगों का अपना चैनल सम्राट सीईडी पे। जैसे कि इरिगेशन टॉपिक में पिछले वाले लेक्चर में हमने रेन गेज पढ़ा दिया है, जो एग्ज़ाम में कंफर्म है, एक न एक नंबर का, एक दो नंबर का जरूर पूछता है। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि 18 सितंबर से डिप्लोमा का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ा रहे हैं। देखिए, कम समय में ज़्यादा टॉपिक कवर हो, इसलिए पहले फिगर बनाकर फिर पढ़ा रहे हैं। देखिए, आज हम पढ़ा रहे हैं मेथड ऑफ डिस्चार्ज मेजरमेंट। देखिए, जो पानी की बेग होती है नहरों में या फिर नदियों में, उसी का डिस्चार्ज निकालना, मतलब उसकी गति निकालना है और पानी की मात्रा निकालना है कि कितनी पानी की मात्रा उसमें फ्लो हो रही है। आखिर इसको निकालते क्यों हैं? देखिए, इसको निकालने के लिए बहुत सारे पर्पज़ हैं। जैसे मान लीजिए डैम बनाना हो, तो डैम बनाना होगा नदी पे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितना क्यूबिक मीटर पानी इसमें बहता है, ताकि उस कैपेसिटी के हिसाब से हम डैम बना सकें। वाटर स्टोरेज करना हो या फिर बाढ़ का पता करना हो कि अगर टूट जाए तो कितना बाढ़ आ सकता है, या और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसको चेक करने के लिए, और उन सब चीज़ को ध्यान में रखकर ये बनाया जाता है। तो देखिए, इसको निकालने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। 4 मेथड होते हैं। एरिया वेलोसिटी मेथड होता है, ठीक है, और एक वेंचुरी मीटर भी होता है, वियर मेथड होता है, और 4 मेथड होते हैं। एक एक करके मैं सभी मेथड को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आज मैं बता रहा हूँ एरिया वेलोसिटी मेथड। देखिए, एरिया वेलोसिटी मेथड में क्या होता है? एरिया मतलब क्षेत्रफल, वेलोसिटी मतलब वेग, और मेथड मतलब तरीका। ठीक है, ये हमें एरिया से ही पता चल जाता है कि हमें इसमें कुछ क्षेत्रफल के द्वारा निकालना है, तो क्षेत्रफल के द्वारा निकाल लेंगे। देखिए, और ये जो है क्रॉस सेक्शनल है। मान लीजिए ये कोई रिवर है, सोचिए, ठीक है, ये रिवर का क्या है? क्रॉस सेक्शनल है। जैसे पानी ऐसे बह रही है, ठीक है, और पानी को ऐसे काट दिया गया है। ठीक है, जब ये काट दिया गया है तो काटने के बाद से ऐसे ही दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर का पानी बह रहा है और नीचे की एक गहराई दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, सेम ये नदी का क्रॉस सेक्शनल है। अब देखिए, और इसी का ये टॉप व्यू है, सेम ये है, ये तो है उसकी ये कटा हुआ भाग दिखाई दे रहा है। और ऊपर से देखने पे देखिए, ये जो किनारे किनारे ये जो बांध है ना, ये मतलब क्या है? ये एक बाउंड्री है जिसमें पानी बह रही है। और ये देखिए, यही जो टॉप से देखने पे ये जो किनारा है, ये नीचे का नहीं, ये जो किनारा है, ये ऐसे करके लंबा में होगा, वही किनारा देखिए ये आ गया है यहाँ पे टॉप व्यू से देखने पे। ठीक है ना, देखिए अब क्या कहते हैं कि जो ये नदी होता है, नदी के ऊपर सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद से वेलोसिटी निकाल लेंगे। एरिया देखिए, निकालने के लिए क्या कहते हैं कि इस किनारे और नदी के इस किनारे क्या कहते हैं? पोल हिला देते हैं। ठीक है, और पोल हिलाने के बाद से क्या कहते हैं? इसमें केबल बांध देते हैं, एकदम टाइट केबल। ठीक है, ताकि इसमें सैगिंग ना हो, झोल ना हो। और क्या होता है कि इसमें हम गांठ रखते हैं। ठीक है, ये हम गांठ रखते हैं इसमें 10 मीटर 100 मीटर के डिस्टेंस पे। जिस तरह का रिवर होता है उस तरह से दूरी के हिसाब से इसको हम क्या कहते हैं? गांठ रखते हैं। ठीक है, अब देखिए, और ये नंबर वाइज कर देते हैं, 1 2 3, ये खाना होता है। जो ये गांठ है इसको कई भाग में बांट देते हैं। ठीक है, जैसे जिस तरह इसमें हम बांट दें। और क्या कहते हैं? कम से कम 3 केबल। कितना? 3 केबल। जैसे ये एक केबल है ना, इसके उधर उसी साइड में एक केबल और, जैसे कि इसी फिगर को हम ऐसे, ये ऐसे है ना, इसको ऐसे नचा कर देखिए ऐसे ला दिए, तो एक केबल ये हो गया। यही वाला केबल है, देखिए जैसे 1 2 3 लाइन है ना, ये वाला लाइन यहाँ पे है टॉप व्यू में। ठीक है, तो देखिए ये केबल एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 केबल लगाते हैं। और देखिए ये क्या है? फ्लोट है, मतलब तैरान है। ये क्या होता है कि इसका वेट पानी से बहुत कम होता है, जो पानी के ऊपर तैरता है। अब देखिए क्या कहते हैं, इसको पहले एक खाने में रखते हैं। ठीक है, और ये 3 सेक्शन माने हुए हैं, 2 भाग, सॉरी 1 2। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे रख देते हैं। ये फ्लोट्स क्या करता है? इसमें क्या करता है? ऐसे पानी के वेग के अनुसार क्या करता है? इसमें भागता है ऐसे। ठीक है, तो भागता है तो क्या कहते हैं कि ये यहाँ पे जाता है, तो क्या कहते हैं कि यहाँ से और यहाँ का
जो डिस्टेंस होता है वो हमें मेजर कर लेते हैं, ठीक है। कितना, मान लीजिए d डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ हम इसकी दूरी को मेजर कर लेते हैं और क्या करते हैं, फ्लोट्स यहाँ इसमें ऐसे जाता है, पानी के वेग, पानी जिस हिसाब से बहता है उस हिसाब से जाता है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसको एक गेज डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। 1 गेज डिस्टेंस, 1 GAUGE गेज डिस्टेंस, ठीक। यहाँ से यहाँ तक दूरी जो जितने समय में, जितने टाइमिंग में टाइमर लगा देते हैं और यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लेता है वह, और यहाँ से और यहाँ की जो डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, स्पीड तो होता ही है। तो हमें इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड पता चल जाएगी कि कितनी स्पीड से जा रहा है। अब देखिए, अब बता रहा एरिया। देखिए एरिया जो इसमें लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, ये इसको सेक्शन में इसलिए बांट देते हैं क्योंकि इसका हमें क्या हो, शुद्ध से शुद्ध एरिया प्राप्त हो सके। देखिए अब ये जो एरिया लेते हैं, टोटल एरिया को क्या करते हैं, हम डी मान लेते हैं, ठीक है। ये टोटल एरिया जो है डी मान लेते हैं। जैसे कि ये जो है, एरिया नहीं सॉरी, ये मतलब जो डेप्थ है, ये डेप्थ यहाँ से ऊपरी सिरा से लेकर नीचे टोटल डेप्थ तक क्या करते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ, ये क्या है, पूरे नदी की गहराई है, ठीक है। इसको टोटल डी मान लिए और इसको 0.1, 0.2, 0.3D, 0.4D, 0.5D ऐसे करके पॉइंट में बांट लिए इसको, ठीक है। 10 भाग में बांट लेते हैं। अब देखिए हम एरिया निकालते कैसे हैं, ऊपर की ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ हमें गांठ पे ऐसे जो गांठ लगा ना, यही गांठ यहाँ पे भी है, तो हमें एक एक गांठ की लंबाई पता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ से और यहाँ से जो एक गांठ है, इसका मान लीजिए D1 है, ये D2 है, ये D3 है, जो भी है, ठीक है, D4 है, जो भी नहीं, मतलब ऐसे नंबरिंग कर दे रहे हैं। तो एक एक गांठ के लिए, जैसे इस गांठ के बीच के जो डिस्टेंस है, ये दूरी और ये डेप्थ, इसकी जो डेप्थ है, ठीक है। इसमें ये D, जैसे ये यहाँ के बीच की दूरी D और इसको मान लीजिए, इसको हम T मान ले रहे हैं, ठीक है, मान ले रहे हैं इसकी T। आप जो चाहे वो मान सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि जो मान रहे हैं वो है क्या, ठीक है। ये वाला D और ये T गुणा कर देंगे तो क्या होगा, इस सेक्शन के लिए हमें यहाँ पे ये एरिया प्राप्त हो जाएगा। ऐसे कर करके सभी गांठों की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे यहाँ से, तो हमें क्या होगा, ये एरिया प्राप्त हो जाएगा। ये हमें मान लीजिए एरिया प्राप्त हो गया, A1, A2, A3, A4 ऐसे करके हमें पता चल गया, ठीक है। ये एरिया हमें पता चल गया। अब क्या करते हैं कि इस एरिया के लिए, जैसे मान लीजिए हमारा A1 इसमें पता चला, नहीं A1 तो इसमें मान लीजिए A केवल पता चला, तो इस वाले सेक्शन में क्या करेंगे, फ्लॉट्स की जो वेलोसिटी है निकाल लेंगे, जो इसका वेग है, फ्लॉट्स इसमें लगा है तो इसमें फ्लॉट्स रखकर ये वाला हम पता कर लेंगे कि इसमें उसकी वेलोसिटी कितनी है, और एरिया में निकल गया तो इसमें क्या होगा, पानी की मात्रा आसानी से इसमें हम निकाल सकते हैं। इसी तरह इसमें भी फ्लॉट्स रखेंगे, फिर इसमें दूसरे वाले सेक्शन में लाएंगे, ठीक। और इसकी भी हमें क्या है, एरिया पता है और भी पता है। और तो डिस्चार्ज इक्वल टू आपको पता ही होगा, डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू क्या, वेलोसिटी। आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। एरिया डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज हिंदी हमको इसका याद नहीं आ रहा है, डिस्चार्ज विसर्जन, ठीक है। जैसे विसर्जन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल और वेलोसिटी मतलब वेग, ठीक है। तो ये हो गया क्षेत्रफल गुणे वेग, जिससे हम क्या करेंगे, इससे विसर्जन निकाल लेंगे। ऐसे ही करके एक एक सेक्शन की विसर्जन निकाल कर हम क्या करेंगे, आसानी से फिर सबका विसर्जन निकाल करके ऐड कर देंगे। तो इस टोटल रिवर क्या होगा, इस मेथड द्वारा हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। अब देखिए इस पे आता है, ये क्या था, इसका डेप्थ था। देखिए जो वेलोसिटी होता है, जैसे मान लीजिए ये फ्लॉट्स जा रहा है, अगर ये फ्लॉट्स यहाँ पे है तो इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, ठीक है। और यही फ्लॉट्स अगर कुछ और वेट वाला होता, अगर इतने डेप्थ पे होता तो इसकी वेलोसिटी कुछ और होती, यहाँ पे होती तो इसकी वेलोसिटी कुछ और होती। क्योंकि देखिए जो इसका जो वेग है क्या होता है कि गहराई के साथ उसमें परिवर्तन आता है। अगर सबसे ऊपर होता है तो तेज होता है, उसके वेग ज़्यादा होता है, जब नीचे जाता है
उसकी वेग क्या होता है और कम होते जाता है। देखिए जो सबसे जो मैक्स वेलोसिटी होता है 0 से लेके पॉइंट 2D, 2D का मतलब पूरे डेप्थ को ये हमने D माना है, पूरी गहराई को D। अब पूरी गहराई को हम क्या किए हैं 10 भाग में बांट दिए हैं और एक एक भाग को यहाँ पे शो किए हैं। तो 10 भाग में का पहला और दूसरा यानी दूसरे भाग तक गहराई में जो पॉइंट 2D होगा, यहाँ तक की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्स होगी, ठीक होगी। सबसे जो ज़्यादा वेलोसिटी होती है यहाँ पे होती है। उसके बाद से पॉइंट मैक्स वेलोसिटी होती है। देखिए क्या होता है, सबसे ऊपर मैक्स वेलोसिटी नहीं होती है, ऊपर से थोड़ा सा नीचे 1 भी नहीं, 0.1 भी नहीं, 0.15D से लेकर और 0.2D के बीच की जो वेलोसिटी होती है, जल की जो वेलोसिटी होती है सबसे मैक्स होती है, ठीक है। और इसमें जो 0.6D होता है, 0.6D डेप्थ पे क्या होता है, मेन वेलोसिटी होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डाटा को आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या कि सबसे जो मैक्स वेलोसिटी होगी 0.15D से लेकर 0.2D के बीच में होती है, ठीक है। और जो मीन वेलोसिटी होती है कहाँ पे होती है, 0.6D पे होती है। और यहाँ से लेकर टोटल, यहाँ टोटल डेप्थ और ये ऊपरी वाला सरफेस जो बीच का जो टोटल जो डेप्थ होता है उसे D से डिनोट कर दिए हैं और यहाँ पे क्या है 10 भाग में बांट दिए हैं, वही 0.1, 0.2, 0.3 कर करके यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब ये देखिए फ्लॉट्स है, ये देखिए जो फ्लॉट्स होता है, फ्लॉट्स वो 3 तरह का होता है। पहला होता है सिंगल सरफेस फ्लोट। क्या, सिंगल सरफेस फ्लोट। देखिए सिंगल सरफेस का मतलब ये हुआ केवल इसमें एक ही सरफेस है, ठीक है। उसके बाद से ये सिंगल सरफेस हुआ, ये आपका हो जाता है डबल सरफेस फ्लो, ठीक है, डबल सरफेस फ्लोट। और ये होता है वेलोसिटी रॉड, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रॉड। देखिए तीनों में अंतर क्या होता है। ये जो होता है सिंगल फ्लोट से क्या होता है, एक गेंद जैसा होता है और इसमें और कुछ नहीं होता है, गेंद को बहते हुए पानी में रख दिया जाता है और पानी जिस हिसाब से बहता है उस हिसाब से ये आगे बढ़ता है। लेकिन क्या होता है कि ये ऊपरी सिरा पर रहता है ना, तो इस पर हवा का वेग और इसमें हमें पूरी एक्यूरेट वेलोसिटी नहीं मिल पाती, इसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ आती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए पानी बह रहा है और इधर से हवा भी लग रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी या कम भी हो सकती है। इसमें एरर मतलब बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए जो इसका जो वेग मिलता है इसमें क्या कहते हैं 0.89 से गुणा कर देते हैं तो हमको क्या होता है, मीन वेलोसिटी प्राप्त होता है। अब बात करते हैं डबल सरफेस फ्लोट। डबल सरफेस फ्लोट देखिए क्या होता है, इसमें डबल सरफेस होता है, एक सरफेस ये हुआ एक ये हुआ, ठीक है। और ये क्या होता है, लगभग पिछले वाले ग्राफ में बताए थे ना, जो टोटल डेप्थ होता है 0.1, 0.2D, 0.3D, तो ऐसे ही करके जो पहला सरफेस होता है वो तो ऊपर रहता है, उसके बाद से नीचे एक रड से, रड नहीं, इसको एक मेटल होता है उसी से ज्वाइंट रहता है, ठीक है, ताकि इसको यहाँ नीचे इतने दूर के वाटर से क्या रखे, इसको कनेक्ट रखे, ठीक है। और ये 0.2 डेप्थ पे क्या होता है, 0.2 डेप्थ तक इसकी गहराई रहती है जो दूसरा वाला सरफेस होता है, और इससे हम क्या कहते हैं, वेग निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी देती है इससे बहुत शुद्ध वेलोसिटी देती है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा डबल सरफेस। और वेलोसिटी रॉड देखिए क्या होता है, इसमें वेट लगा होता है, वेट मतलब ये नीचे की तरफ क्या हुआ, अपना वेट नीचे इसको रॉड को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे वेट लगा होता है। और क्या होता है, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर ये क्या होता है, ऐसे इसका एडजस्ट किया जाता है 4 से 5 सेंटीमीटर क्या हो, ये ऊपर हो, जिससे हमें क्या हो, दूर से देखने पे दिखाई दो। और एक और चीज़ ये हुआ, या फिर इसको कलर से हम पेंट कर देते हैं। कलर से हम इसलिए पेंट कर देते हैं ताकि हम तो यहाँ पे रहेंगे नहीं, दूर से देखेंगे तो क्या हो, हमें आसानी से दिखाई दे, ठीक है, इसीलिए इसको पेंट कर देते हैं। और इस तरीके, और इसे भी देखिए सबसे जो शुद्ध वेलोसिटी प्राप्त होती है हमें वेलोसिटी रॉड से प्राप्त होती है, इससे डायरेक्ट मेन वेलोसिटी प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस 3 तरीकों से हम क्या करते हैं, वेलोसिटी देखिए। और यहाँ से और इसकी जो डेप्थ होती है क्या होती है, 0.94D होती है,
ठीक है। देखिए ये 0.94D, ये इसमें अगर बहुत ज़्यादा गहरा अगर नदी में लेते हैं तो ये बहुत लंबी रॉड लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तीनों के अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ देखिए, और इससे प्रीवियस वाला यदि आप लेक्चर देखना चाहते हैं रेन गेज वाला, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से क्या करते हैं डायरेक्ट उस वीडियो पे पहुँच सकते हैं। देखिए हम लोग जो तैयारी करा रहे हैं 18 सितंबर को एग्जाम है, कोई भी वीडियो देख रहे हैं अगर उसका प्रीवियस का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन खोलिए, और डिस्क्रिप्शन में सभी लेक्चर का नाम लिखा गया है और उसका लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस वीडियो के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। और आप देखिए और रिस्पॉन्स देते रहिए, जो भी क्वेरी हो आप कमेंट में कर दिया कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।